friends, welcome back to my YouTube channel Prime Mindset. Today we are going to start our next chapter, that is आपके पास रहने वाला है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क हमारा दूसरा चैप्टर हो जाएगा मैथ का, और हम वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क की मैं बात करूं तो आपके पास पाइप एंड सैटर्न के जैसा ही आपके पास रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आपके पास देखो टाइम एंड वर्क जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपके पास पाइप एंड सैटर्न के अंदर आपके पास कैपेसिटी किसकी इक्वल होती है? कैपेसिटी किसकी इक्वल थी? रेट इनटू टाइम। यदि मैं इसको डिफाइन करूं, कोई मेरे से पूछे कि मेरे पास कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो कैपेसिटी को मैं बता सकता हूं कैपेसिटी इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेट एंड टाइम, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में मैं बता सकता हूं कि कैपेसिटी मेरे पास रेट इनटू टाइम होती है, ठीक है ना। अब देखो पाइप एंड सैटर्न के अंदर एक तो नल था, ठीक है ना, एक सैटर्न टंकी थी, तो या तो टंकी भरेगी या खाली होगी। तो उसकी जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है वो किसके इक्वल होगी? या पानी जो पाइप है आपका, जो पानी निकाल रहा है अपने अंदर से, उसकी कैपेसिटी क्या होगी? वो उसके वो सारी चीजें हमें निकालनी होती थी। तो इसलिए हमें इस फॉर्मूले की, जो आपके पास पाइप एंड सैटर्न के अंदर ये आपके पास बेसिक जो फॉर्मूला था वो ये था, कैपेसिटी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, ठीक है ना। अब हमें करना है बेटा वर्क, ठीक है ना। तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? काम किसके इक्वल हो जाएगा? इफिशियंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क का मतलब, वर्क को आप क्या कहते हो हिंदी में? कार्य हो गया। इफिशिएंसी आपके पास क्या हो गई? क्षमता हो गई। और ये क्या हो गया? आपके पास समय हो गया। अब देखो इनके अंदर वर्क है, ये पूछता है वर्क किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा मैं बता देता हूं, वर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफिशियंसी के, ठीक है ना। एक आपके पास होगा नंबर ऑफ पर्सन्स के, ठीक है ना। डायरेक्टली पर्सन किसके होगा? नंबर ऑफ पर्सन्स। और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम की, ठीक है ना। अब देखो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। भाई कोई भी कार्य है, यदि कोई ज्यादा क्षमता से काम करेगा, मतलब कोई भी है, कोई भी इंसान जो दिन में, मान लो मेरे पास एक काम है, 150 ईंटें उठानी है मेरे को। एक आदमी दिन की 10 ईंटें उठाता है और एक व्यक्ति 30 ईंटें उठाता है। तो जो 10 ईंटें उठाता है वो कितने दिन में ईंटों को उठा देगा? 15 दिन में उठा देगा, क्योंकि एक जो 10 ईंटें हैं वो एक दिन में उठा रहा है, तो 150 ईंटें उठाने में उसको 15 दिन लगेंगे। उसी प्रकार से जो व्यक्ति 30 ईंटें उठा रहा है एक दिन के अंदर, उसको जो 150 ईंटें हो गई मेरे पास, 150 जो ब्रिक्स हो गई, उनको उठाने में कितना समय लगेगा? मात्र और मात्र आपके पास 5 डेज आ जाएगा। समझ में है? मतलब देखो, अब इसकी इफिशियंसी 10 ईंटें उठाने की थी, तो इसने दिन क्या लिए? समय क्या लिया? ज्यादा लिया। और जिसकी इफिशियंसी ज्यादा थी उसने समय क्या लिया? कम लिया। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी, वो काम को तेजी से पूरा करेगा और समय क्या लगेगा आपके पास? कम लगेगा। इसलिए टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि आपके पास क्षमता कम हुई तो उसको समय क्या लगेगा? इफिशियंसी यदि कम हुई तो समय क्या लगेगा? उसको ज्यादा लगेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता था, ये बेसिक है। एक आपके पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ पर्सन्स के ऊपर। इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोई भी काम है आपके पास, कोई भी काम है, उसको एक तो आपके पास, भाई मान लो मैं 5 आदमी एक उस काम को कर रहे हैं, एक उसी की जगह 10 आदमी उस काम को कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 10 आदमी है वो तेजी से काम करेंगे, या जहां 5 आदमी है वो उस कार्य को तेजी से करेंगे? तो भाई ये तो बेसिक है, आप देखते भी होंगे, आपने चिनाई चिज्जा, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई काम लगता है, लेबर ज्यादा होगी तो काम ज्यादा होगा, लेबर यदि कम हुई तो काम क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। वर्क आपके पास एफिशिएंसी, और भी यही आए ये कि ये बात आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। टोटल वर्क है वो टाइम इंटू एफिशिएंसी होती है। इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल वर्क के हो जाएगा। इफिशियंसी है बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना। 1/टाइम आएगा, ये 1/टाइम, ठीक है। उसके बाद फॉर द सेम पीरियड वेजेज इज इक्वल टू इफिशियंसी। अब किसी भी मजदूर को जो वेज मिलेगा, जो दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, ठीक है ना,
वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी क्षमता के ऊपर। मान लो अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति जिसकी दिन की 10 ईंटें उठा रहा है उसको भी आप समान वेज दे दोगे, और एक व्यक्ति दिन की 30 ईंटें उठा रहा है, तो भाई क्या दोनों को आप समान वेजेस दोगे? ठीक है, नहीं दे सकते, क्योंकि जो ज्यादा उठा रहा है भाई, ये जहाँ 100 रुपए में काम करेगा वो यहाँ पे 300 रुपए में काम करेगा, क्योंकि मैं इससे ट्रिपल काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ट्रिपल पैसे चाहिए। ठीक है ना, तो आपके पास वेजेस किसके इक्वल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इफिशियंसी के। फिर आपके पास कह रहा है फॉर अलग अलग समय अवधि के लिए वेतन फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। मतलब अब ये 10 जो ये काम कर रहा है, एक दिन में 10 ईंटें उठा रहा है, ये काम कर रहा है 5 दिन, और ये काम कर रहा है 1 दिन। अब किसकी वेजेस ज्यादा होगी भाई, इसको 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना, 100 रुपए मिलते हैं एक दिन के, लेकिन 5 दिन काम किया तो इसको कितने मिलेंगे, 500। और इसने एक दिन ही काम किया 300 का, तो इसको कितने मिलेंगे, 300। तो भाई समय पे भी डिपेंड करेगा आपके पास। ठीक है ना, उसके बाद वर्क डन है वो नंबर ऑफ पर्सन्स के ऊपर, इन्वो पर्सन्स कितने कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैंने बताया था भाई, एक आदमी काम करेगा, उसको एक इंसान की, भाई जो एक इंसान काम करेगा तो वो कम काम करेगा, ज्यादा व्यक्ति काम करेंगे, और दूसरी जगह 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो उससे 50 टाइम्स मोर वर्क करेंगे, सीधी बात है। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करें वर्क डन है वो नंबर ऑफ पर्सन इफिशियंसी इनटू टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पास कंप्लीट वो हो जाएगा आपके पास। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। जो बेसिक था हमने देख लिया भाई, क्वेश्चन है ना उससे आप थोड़ा है ना ज्यादा समझोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन से जल्दी समझोगे आप। अब ये आपके पास क्या कह रहा है अगले पेज में, यदि वेकेंट है तो उसमें सोल्व करेंगे हम इसको, है ना। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एबीसी। मेरे पास एबीसी की जगह मैं इसको राम श्याम और घनश्याम भी लिख सकता हूँ। मेरे पास क्या है, 3 आदमी है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और तीसरे का नाम क्या है, सी है। तो उनकी इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, इसका इफिशियंसी 3 है, इसके आपके पास 5 है, और सी की एफिशिएंसी आपके पास क्या है, 6 है। आगे कह रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ठीक है ना, अब कह रहा है कि वो तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। तो आपके पास मैंने बेसिक जो फॉर्मूला देखो, जो बेसिक चीजें होती हैं वो कभी खराब नहीं जाती। मैंने क्या बताया था, वर्क क्या किसके इक्वल होता है, आपके पास इफिशियंसी इनटू टाइम के इक्वल होता है। अब देखो तीनों, एक व्यक्ति तो काम नहीं कर रहा, तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों की इफिशियंसी वर्क करेगी। 6 5 11 11 और 3 14, इफिशियंसी आपके पास कितनी आ गई, टोटल इफिशियंसी तीनों की 14 आ गई। कितने दिन में काम को पूरा कर देते हैं, 15 दिन में। तो आपके पास जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, आपके पास 210 यूनिट आ जाएगा। जो टोटल वर्क है वो 210 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट 80% ऑफ दैट वर्क इन। ये कह रहा है तो ए और बी मिलकर, ठीक है ना, इसका, इस जो टोटल वर्क है इसका कितना, 80%। ठीक है ना, 80% निकालना आता है, किसी का भी 80% निकालोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे क्या आएगा 100 इंटू में टोटल वर्क कितना दे रखा है 210 भाई 10 ये आपके पास 4 पे कट होगा, ये 5 पे होगा, 5 से कट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा 42। 4 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और 4 को 4 से करोगे तो 168। मतलब अब ए और बी को, जो ए और बी हैं वो कितना काम करेंगी, ए और बी मिलकर कितना काम करेगी 168। अब देखो वही चीजें दे रखी है। अब यहाँ पे आपके पास ए और बी के लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 168। ठीक है ना, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी आपके पास हो जाएगी, इफिशियंसी आपके पास हो जाएगी 8। ठीक है ना, टाइम आपको निकालना है, वही फॉर्मूला है आपके पास, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। वर्क आपके पास 168 दे रखा है, इफिशियंसी आपके पास दे रखी है 8, और टाइम निकालना है, टाइम निकाल दो, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8। तो आपके पास टाइम कितना आया, 21 डेज के अंदर ए और बी मिलकर इस काम को 80% वर्क को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। यही आपसे पूछा गया, यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। तो देखो कितना इजी है। ठीक है ना, और मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो रहने वाला है परसेंटेज। ठीक है ना, जो व्यक्ति, मैं तो ये पहले बता रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट है उन बच्चों को आप बिल्कुल शेयर मत करो।
जो बिल्कुल जिसको ये लगता है कि मेरे तो मैथ में 5 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे, रोज में मैं तुक्के लगा के आ रहा हूं, तो उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक प्रकार के 4 4 5 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साथ के अंदर मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखो हंसी मजाक वाला है ना, तो आपको भाई चैनल दूसरा देख लो। बाकी जो यहाँ पे तो भाई जो काम की बातें होंगी वही की जाएंगी, ठीक है ना। तो मान लो मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं खुद से, तो उसी प्रकार के आप 3 से 4 क्वेश्चन ड्राइव करोगे, ठीक है ना। ड्राइव करने के बाद उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करोगे। अभी तक भाई मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, अभी तक किसी भी बच्चे के कोई सिंगल कमेंट्स नहीं है। यदि मेरे पास 10 से 15 बच्चे हो गए कमेंट्स के अंदर कि सर ग्रुप बना दो हमारा, चाहे व्हाट्सएप बना दो चाहे टेलीग्राम का बना दो, उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे कि बच्चों को ऐड कर देंगे मैथ स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए। हरियाणा जीके या अदर जो सब्जेक्ट हम करवाएंगे उनका कोई रोल नहीं है उसके लिए, केवल मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए अलग से एक सेपरेट ग्रुप बना देंगे, जिसके अंदर जैसे हर बच्चा है ना 3 से 4 क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चंस को ड्राइव करके उनके अंदर ऐड करे, ठीक है ना। और फिर बाकी बच्चे उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करें, ठीक है ना। यदि आप प्रयास करोगे, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करोगे, तो वो चीजें आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाएंगी। दिक्कत क्या होती है, आप यूट्यूब पे आधे बच्चे तो क्या है बैच खरीदते नहीं है, और जो बैच लेते भी हैं उन बैचेज में मैंने देखा है कि भाई एक टीचर है, ठीक है ना, जो अच्छा कराता है, नाम नहीं लूंगा मैं, कभी बताएंगे आपको बाद में। बाकी मैंने मोस्टली टीचर का ये देखा है 3 क्वेश्चन करवा दिए, 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन करवा दिया, बस। अब बच्चा क्या समझेगा उसके अंदर, ठीक है ना। अब उसके तो मान लो एक टाइप के क्वेश्चन वो 5 10 क्वेश्चन एक साथ सोल्व करे, तब जाके उसके दिमाग में सेटल डाउन हो गया, अच्छा ये मेथड, ठीक है ना। और एक सबसे ज्यादा जो मेरे को कमी लगी जो टीचिंग के अंदर जो पढ़ा रहे हैं भाई, मैथ्स काफी टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं किसी के ऊपर कमेंट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके अंदर मेरे को एक टीचर काफी अच्छा लगे जो सिंपल वन मेथड का यूज करता है। बाकी भाई मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि टीचर्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये मेथड लगाओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये मेथड लगाओ। बच्चे को पता नहीं बेसिक क्या है, क्वेश्चन आ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, करना क्या है वो। अब मेरे पास एक मेरे साथ ही जब हम तैयारी कर रहे थे, तो एक साइड में बच्चा बैठता था एसएससी सीजीएल का, तो क्वेश्चन पूछा हमसे किसी ने, तो आंसर उसने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया। मैंने रीजन पूछा भाई कैसे किया आपने, आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लाई करके ऑप्शन मिल गया और ये टिक द आंसर। उसको यही नहीं पता आंसर आया कहाँ से। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि बच्चों को पता ही नहीं है कि रीजन क्या है, किस प्रकार से सोल्व होगा। बस आंसर से मतलब है कि तुक्का लगा कैसे भी इनके आपस में करोस परोस करके आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो इन चीजों से बचोगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पेज वैकेंट है, तो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज के अंदर। अगला भी ये दे रखा था, रेशियो ऑफ इफिशियंसी ए बी एंड सी इज 3 4 एंड 5। अब आपके पास क्या दे रखा है कि मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, जिसका नाम, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है, ठीक है ना। इसका नाम भी लिख सकते हो, आदिल, भारती, चिरकुट, ठीक है ना। उनका रेशियो दे रखा है आपके पास, क्या रेशियो दे रखा है, 3 and 4 and 5। किसका रेशियो दे रखा है, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। मैं लिख देता हूं, आपके पास क्या दे रखा है, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 3 4 and 5। आगे हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ये कह रहा है कि वो जब साथ मिलके काम करते हैं तो आपके पास फिर से वो लगेगा, जो आपके पास वर्क हो जाएगा, ठीक है ना, वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, इफिशियंसी इनटू टाइम के। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 and 4 7, 7 + 5 आपके पास हो जाएगी 12। इफिशियंसी 12 होगी। समय कितना लेता है, वो तीनों मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो आपके पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 15 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 यूनिट्स, ठीक है ना। टोटल वर्क आपके पास कितना हो जाएगा, 180 यूनिट हो जाएगा। अब मैं बात करूं क्वेश्चंस के आगे, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन। अब कह रहा है बी और सी 40% वर्क को कितने समय में पूरा करेंगे। बी और सी मिलकर, ठीक है ना, 40% ऑफ इट्स वर्क,
ये दे रखा है कि 40% कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो भाई 40% पहले तो काम निकालो। तो 40% परसेंट को हटाओगे नीचे 100 इंटू में 180 कट करो। 10 से 1 और 1 से 1 करोगे तो आपके पास 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो आपके पास 72 यूनिट क्या आ गया, काम आ गया। कितना यूनिट काम हो गया आपके पास, जो बी और सी करेंगे, बी और सी मिलकर जो काम करेंगे वो कितना काम करेंगे, 72 यूनिट्स। ठीक है ना। ये क्या आया मेरे पास, बी और सी का वर्क आया है। ठीक है, क्या आया है मेरे पास, सॉरी भाई सॉरी, क्या बात है, चल जा, वर्क। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या है, वर्क आया है। ठीक है ना। और बी और सी की मेरे पास इफिशियंसी की बात करूंगा तो मेरे पास इफिशियंसी हो जाएगी 9। फॉर्मूला वही आपके पास, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो वर्क आपके पास क्या है, 72 यूनिट्स, दैट इज 9। ठीक है ना, इनटू टाइम। टी निकालने के लिए कट करोगे कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। टी आपके पास क्या आएगा, कितने दिन में कर देंगे 40% वर्क को, 8 डेज। अब मैं जो ये बेसिक चीजें लिख रहा हूं, क्या आपको ये चीजें लिखने की आवश्यकता है, आपने डायरेक्ट, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। इतना सा जो इतना है ना, ये भी आपके पास एक्स्ट्रा है कि मेरे को पता है, मैंने देखा था रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी, कि जो तीन लोग हैं उनकी क्षमताओं का अनुपात 3 4 5 है। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। 3 4 7 और 5 12, 12 इंटू में 15, ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क आ गया। ठीक है ना, तो इसका कितना हो गया, 180। ठीक है ना, 40% मेरे को काम करना है। 40% क्या होता है, इंटू में 2/5, 5 से कट करोगे 36 हो जाएगा, डायरेक्ट 72 वर्क आ गया। ठीक है ना। अब मैं बात करूं इफिशियंसी की, बी और सी की, बी और सी की मेरे पास इफिशियंसी 4 प्लस 9, यहां से कट किया मेरे पास 8 है। ये आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है। मैं वहां पे जो कर रहा हूं, मैं बार बार आपको जस्ट समझाने के लिए कि भाई जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है ना, तो उसको वो चीजें समझ में आए। दैट्स वाई आई एम राइटिंग सो मच। ठीक है ना, और आपको सो मच नहीं लिखना है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, टाइम वर्क है मेरे पास, क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो इफिशियंसी मेरे पास टोटल कितनी हो जाएगी, तीनों काम कर रहे हैं तो 12 हो जाएगी। 12 होगी, काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 15 दिन में। 180 कार्य आ गया। 40% क्या होता है, 40% आपके पास होता है 2/5। तो 2/5 आपने किया, 5 से कट करोगे 36, 36 इंटू 2, 72 मेरे पास काम आ गया। जो बी और सी करेंगे उनका दोनों का जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड दोगे तो टाइम आ जाएगा, तो आपके पास 8 डेज। डायरेक्ट इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चंस को हम, अगला क्वेश्चन है उसको इसी प्रकार से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ए बी सी, तो आपके पास क्या है, 5 4 एंड 3। ठीक है ना, वर्किंग टुगेदर, काम साथ कर रहे हैं तो इफिशियंसी का ऐड हो जाएगा, 5 4 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12 12। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। साथ मिलकर वो काम करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा कर देते हैं, 25 दिन में, इंटू 25। 25 को करो 250 और ये आपके पास आ जाएगा 300 यूनिट काम आ जाएगा। आगे हम बात करें, आपके पास ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन, 40% काम करना है। 40% का मतलब हो गया 2/5, 5 से कट करोगे तो आ जाएगा 60। आपके पास यूनिट, जो आपको कितने यूनिट काम करना है, 120 यूनिट काम करना है। और ए और सी को करना है, ए और सी को करना है। तो ए और सी की कैपेसिटी, एफिशिएंसी आपके पास कितनी हो जाएगी, 8। 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 15 डेज। हमने दो क्वेश्चंस को वैसे सोल्व किया तो आपको पता चला, हियर द आंसर विल बी। इतना क्वेश्चन है बस, इतना ही क्वेश्चन है आपके पास। चले हम आगे, अगला पेज हमारे पास खाली है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको बेसिक से बता देता हूं। मेरे पास तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। उनकी इफिशियंसी का रेशियो देखा जाए तो आपके पास है 5 4 एंड दैट इज 3। आपके पास इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब कह रहे तीनों मिलकर काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो इफिशियंसी कितनी होगी, 12 हो गई। कितने दिन में काम को पूरा कर देते हैं ये, 25 डेज में। तो जो आपके पास टोटल वर्क आएगा वो क्या आएगा, इफिशियंसी 12 है, कितना है 25, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 300। उसके बाद मेरे को 40% काम निकालना है, तो 40% कितना हो जाएगा, 40% को हटाओगे बाई में 100 टू 300। ठीक है ना।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 43 जा 120, मतलब जो आपको ए और सी मिलके काम करेंगे वो कितना है 120। अब आपके पास टोटल वर्क जो ए और सी करेंगे वो आपके पास आ गया 120। इफिशियंसी है उन दोनों की ए एंड आपके पास टोटल वर्क ऑफ ए प्लस सी का ये है, और एफिशिएंसी है ए प्लस सी की आपके पास 8। ठीक है, टाइम निकालना तो टोटल वर्क आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क है 120, इफिशियंसी है 8 इंटू में टाइम आपको निकालना है, 8 से कट करोगे तो 140 पे जाएगा 15, तो आपके पास 15 डेज आ जाएगा टाइम। ये आपके पास क्वेश्चन बेसिक से आ जाए, लेकिन बाकी इतना आवश्यकता है नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो इनको। लेकिन ये है कि आपको बेसिक भी पता होगा तो आपके इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 15 में से कम भी 10 क्वेश्चन तो करके ही आओ। ठीक है ना, बेसिक से करने का मतलब ये है। बेसिक से जो फर्क आता है ना वो 30 से 35 सेकंड का फर्क आता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। इतना आप भाई देखो, बाकी सब्जेक्ट को जब जिसका मैथ वीक है उसको बाकी सब्जेक्ट को इतना तो स्ट्रोंग करना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर उसको ये जो 30 और 35 सेकंड है निकालने का मौका मिले। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 30 से 35, मैं तो ये बता रहा हूँ भाई नॉर्मली आपको इतना एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, डिपेंड करता है आपके ऊपर, यदि कम में करोगे तो इजीली भी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं कि फिर से आपके पास वही कंसेप्ट है। ठीक है ना, ए बी और सी है आपके पास, 7 5 4 आपके पास क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है ए बी सी की। वर्किंग टुगेदर 7 काम करेंगे, 7 5 12 और 12 और 4 आपके पास एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16। ठीक है ना, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, तो आपके पास 320 आ गया, 320 यूनिट काम आ गया। बी और सी, बी और सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट 45% ऑफ वर्क इन, 45% काम करना है, तो 45% काम आपके पास कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 9/20। 0 से 0 कट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा 16, 16 इंटू 9 आ गया, ये मेरे पास काम आ गया 16 इंटू 9। जरूरी भी नहीं आप मल्टीप्लाई करो, क्यों मल्टीप्लाई करना है, आगे आपको जब डिवाइड करना है किससे, इन दोनों की एफिशिएंसी बी और सी की, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 9, 9 से कट कर दो, कट हो गया 16 डेज। योर आंसर विल बी 16 डेज। समझ में आया आपको, ठीक है ना भाई। टोटल वर्क निकाला 320 यूनिट आया, लेकिन उसका हमें 45% निकालना था, 9/20 हो जाएगा। 45% का देखो 9/20 कैसे होगा, 45% है बाई 100, कट करो से 9 और 5 से कट करोगे तो आपके पास हो जाएगा 20, इसलिए मैंने डायरेक्ट 9/20 लिखा। परसेंटेज जो चैप्टर कराएंगे ना उसके अंदर आपको A to Z क्लियर हो जाएगा, 45 को 9/20 क्यों लिखा, ठीक है ना, जितने भी परसेंटेज यूनिट्स हैं उनका एवरीथिंग यू हैव बी क्लियर्ड। बट आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये चीजें समझ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपके पास। तो भाई वो सेम टाइप के 3 क्वेश्चन करवाए हैं हमने, ठीक है ना, तो ये तो आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते तो भाई फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। 7 5 एंड 4 ए बी सी मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, उनकी इफिशियंसीज का रेशियो दे रखा है 7 5 एंड 4। अब ये क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर मतलब ए बी और सी मिलकर काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दैट इज 16 है। आपके पास कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 16 हो जाएगी। ये कह रहा है कि काम को कर देते हैं कितने दिन में, 20 डेज में, तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर देते हैं, तो एफिशिएंसी टू आपके पास क्या हो जाएगा समय। आपके पास टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया आपके पास, इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी कितनी है 16 है, समय कितना लेते हैं 20 दिन लेते हैं, तो 320 आपके पास क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। बात करें हमें इसका 45% निकालना है, तो 45% निकालने के परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या आएगा 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 320। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, यहाँ पे कट करोगे तो 9 पे जाएगा, ये आपके पास कितने पे जाएगा 2 पे, 2 से कट करोगे तो 16। तो आपके पास देखो मैं मल्टीप्लाई करके बताऊं तो डायरेक्ट 144 में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख ले 7 to 9। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो बी और सी काम करेंगे, बी प्लस सी मिलकर जो काम करेंगे वो कार्य आ गया 144
यूनिट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो 16 × 9 यूनिट आपके पास कार्य आ गया। ठीक है ना। समय की बात करूं, टाइम की बात करूं, वो आपको क्या करना है, निकालना है। और इफिशियंसी की बात करूं, बी प्लस सी की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 4 दैट इज आपके पास हो जाएगी 9। तो वही आपके पास वर्क का फॉर्मूला होगा, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। वर्क है आपके पास कितना, 16 × 9 यूनिट, और इफिशियंसी कितनी है 9, 9 से 9 कट जाएगा इंटू टाइम। तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा, 16 डेज। अब तो क्लियर होगा। अब तो मान लो कसमो है। टाइम एंड वर्क मैथ बाय दीपक सर, हेयर a thumbnail is really good made by Deepak sir. Thank you, have a nice day. अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही है भाई। चलो, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए बी एंड सी इज 8, 5 एंड 3। ठीक है ना। तो टोटल आपके पास कितनी हो जाएगी, वर्किंग टुगेदर, फिर से बोल दिया इन्होंने, वर्किंग टुगेदर होता है एफिशिएंसी क्या होती है, हेड 8, 5, 13, 13 और 3, 16, 16 एफिशिएंसी हो गई। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज इंटू 3, 16, 32, 48, 480। तो आपके पास क्या हो गया, 480 डे, 480 यूनिट वर्क आ गया टोटल। हाँ, ए और बी आपके पास दोनों मिलकर 65% काम को 65% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 13/20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पे कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 24। तो आपके पास जो 65% काम आएगा वो क्या आएगा, 24 × 13। ठीक है ना। वर्किंग टुगेदर, ए और बी वर्किंग टुगेदर करेंगे तो 8 और 5 दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 24 डेज। और आंसर विल बी 24 डेज। मात्र और मात्र इतना सा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है। लेकिन अब तुम देखना तुम कितना बड़ा करवाते हो मुझसे सोल्व। ठीक है ना। तो भाई देखो, आपकी गलती नहीं है, समझ में आना चाहिए। आपके पास ए और बी और सी, आपके पास 3 आदमी हैं, जो उनके काम का रेशियो है, इफिशियंसी क्षमता, कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो आपके पास 8, 5 और आपके पास 3 दिया गया है। अब कह रहे हैं वर्किंग टुगेदर, जब काम साथ करेंगे तो इनकी इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, दैट इज 8 + 5 + 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8, 5, 13 और 16। तो आपके पास टोटल एफिशिएंसी तीनों की कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है ना। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर जो समय लेते हैं काम को पूरा करने में वो 30 दिन लेते हैं। तो आपके पास वर्क किसके इक्वल होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी आपके पास 16 है, समय कितना है 30 है, तो टोटल जो वर्क आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, 480 यूनिट आ जाएगा टोटल वर्क। अब आपके पास 480 यूनिट आया काम। अब मैं आपसे पूछूं सिंगल 1 यूनिट, नहीं सिंगल क्यों पूछेंगे, हमें निकालना है 65% काम। 65% काम निकालने के लिए पहले तो परसेंटेज को हटाओ, 65/100 इंटू में 480, 10 से 10 कैंसिल, 5 से कट करो 13 पे जाएगा, यहाँ से कट करोगे 2 पे जाएगा, 2 से कट करोगे 24। अब 24 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 32, 72, 72। तो मेरे हिसाब से 312 आना चाहिए ना, 312। इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 312 आ जाएगा। ठीक है ना। और आपको यदि नहीं करनी है तो डायरेक्ट आप क्या लिख लो, 13 × 24। ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए और बी जो काम करेंगे उसका वर्क आ गया। दोनों की इफिशियंसी की बात करूं तो 8 + 5, 8 + 5, ये मेरे पास इफिशियंसी हो जाएगी 13। तो आपके पास वर्क किसके इक्वल होता है, टोटल जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कितनी है मेरे पास, 24 × 13, या आप 312 लिख लो। ठीक है ना। और इफिशियंसी कितनी है मेरे पास, 13 इंटू टाइम। अब टाइम निकालना है आपको, क्या कर दोगे, 312 को डिवाइड कर दो 13 से। अब आपको पता चलेगा लेंथ कैसे बढ़ती है। यदि आप नहीं करते इसको,
इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते 24 इंटू 13, तो डिवाइड में क्या आ जाता है 13 कैंसिल हो 24, लेकिन आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर लो। 13 टू जा 26, 52 आपके पास बचा। तो ये कितने पे गया 2 पे, और 13 पंजा 13, 13 टू जा 26, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। तो आपके पास अब कितने पे जाएगा। और ये भी यदि नहीं करना आता तो ऐसे डिवाइड कर लेना भाई 312, 13 से करोगे 13 टू जा 26, इधर कैरी लोगे 11 में से 6 के तो आपके पास 5, और ऊपर से क्या आ जाएगा 2, और 13 4 जो आपके पास क्या होता है 52, ऐसे करके कर लेना 24। ठीक है ना, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अच्छी लगे तो भाई दोस्तों को जरूर बताएं, नहीं बताते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप तो पढ़ रहे हो बस। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।